हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में, और बात कर रहे हैं उस सबसे बड़े सवाल के बारे में, या फिर कहें नई कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको ये चीज तो याद होगी कि सीजन 1 जितना सुपर हिट रहा गुम है किसी के प्यार में का, उतना ही कंट्रोवर्शियल भी रहा। अब कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी थी उस टाइम पर कि अभी तक चल रही है। आयशा सिंह हो, नील भट्ट हो, ऐश्वर्या शर्मा हो, किशोरी शाहने हो, ये सारे के सारे रियल लाइफ एक्टर जो हैं हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहे। इस चीज को लेकर खासकर 3 लोग, ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट और आयशा सिंह। अब सेकंड सीजन में भी ऐसी ही चीजें निकलकर सामने आने लगी है। एंड कल के दिन इतने सारे सवाल आए मेरे पास कि यहां पर वापस से वही सीन हो गया है जो आयशा सिंह और नील भट्ट के साथ सामने आ रहा था, कि अपडेट्स आ रही थी कि उनके बीच में लड़ाई है। क्या सेकंड सीजन में भी ऐसा हो गया है? तो देखो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीरियल के बारे में। बिकॉज मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए आए थे, लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे पहले कि कुछ गलत अपडेट आपको मिल जाए। अब देखो यार, यहां पर आने वाले एपिसोड को लेकर बात वैसे तो करने का सच बताऊं तो मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स ने मानो ठान ली है कि जो ऑडियंस है उनको डिसअपॉइंट करना है, कभी भी विलन को एक बार में नहीं हराना है। कई बार तो ऐसा लगता है कि गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स यहां पर स्टैंड इस केवल और केवल लेते हैं तो वो विलन के लिए कि बस इसको पावरफुल बनाना है। अब मामा जी इतना कुछ कर चुके हैं, इतने सेंसिटिव टॉपिक को सीरियल के मेकर्स ने मजाक बनाकर रख दिया है, और यहां पर आने वाले एपिसोड में अनवी गलत कदम उठाने वाली है अपनी लाइफ को खतरे में डालकर। अब यहां पर मौके पर सवी का नशा उतरने वाला, और सवी जो है यहां पर अनवी को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके बावजूद अनवी इतने बड़े सदमे में होने वाली है और गलत कदम उठाई उसने कोशिश की है उसने, तो यहां पर उसे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ेंगे, और यहां पर अनवी की हालत बहुत खराब होने वाली है। यहां पर हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ जाए तो ये अलग बात है। अब देखो, यहां पर सभी को कंफर्म हो चुका है कि अनवी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अनवी इतनी शातिर दिमाग नहीं है कि मुकुल मामा जैसे बड़े विलेन से वो जो है लड़ पाए और उनका सच्चा सामने चेहरा लेकर आ पाए। ऐसे में यहां पर सभी ठानने वाली है, और आपको पता है कि यहां पर सभी जाकर मुकुल मामा को ओपन चैलेंज देने वाली है, और यहां पर अब नई स्टोरी लाइन सीरियल के मेकर्स ने लाकर खड़ी कर दी है। यानी कि ये मान लो कि इतने दिन होली स्पेशल तक सीरियल के मेकर्स खींच रहे थे, लग रहा था कि मुकुल मामा का सफाया हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि यहां पर टीआरपी मेंटेन रही, बरकरार रही उतनी, तो सीरियल के मेकर्स को लगा कि यहां पर इस किरदार को क्यों ना और खींच दिया जाए, और क्यों ना इसका सफाया सभी के हाथों से कराया जाए, और कहानी को 1-2 सप्ताह और खींच दिया जाए। अब देखो, वैसे तो बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह से ज्यादा जो है ये मुकुल मामा का ट्रैक नहीं चलने वाला है, और आने वाले 3 से 4 एपिसोड के अंदर जो है ये पूरी तरीके से अलविदा कह देगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन 100% कह पाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर पहले अपडेट ये थी कि होली स्पेशल पर सब कुछ होने वाला है, पर इस बार की होली सच कहूं तो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं रही। यहां पर आने वाले एपिसोड में थोड़े से सभी और ईशान की मूवमेंट है, उसके अलावा हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला। यहां पर खासकर रीवा और ईशान और सभी को देखकर तो ऐसे लग रहा था कि तीनों देवी ताई की कॉपी कर रहे हो, ना कि नशे की एक्टिंग कर रहे हो। और रीवा को देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहां पर वो देवी ताई का किरदार निभाने की कोशिश कर रही है, और यहां पर सभी और ईशान के किरदार जो है वो भी यहां पर नशे में कम और बचपने में ज्यादा नजर आ रहे थे। वेल, नशे में आने के बाद शायद हरकतें लोगों की ऐसी होती होगी। भाई, मैंने तो देखो बहुत आज तक शायद देखा ही नहीं किसी को भी कि कैसी हरकतें होती है। बाकी आप लोगों को अगर एक्सपीरियंस है तो बता देना कमेंट में। आप देखो, यहां आने वाले एपिसोड में तो मुकुल मामा का ट्रैक चल रहा है, ये तो हो गई सीरियल के बाद। अब उस कंट्रोवर्सी की बात हम लोग कर लेते हैं कि मतलब बेमतलब में वो शुरू हो गई है, और लोगों ने बहुत सीरियसली इसको ले लिया है। यहां पर सवाल निकल कर आया पिछले कुछ दिनों से, पिछले शायद 2 दिन से, जब से एक इंस्टाग्राम स्टोरी यहां पर शेयर हुई है इंस्टाग्राम पर, और उसके बाद से सारी चीज शुरू हुई। अब यहां पर देखो, बात यह है कि लोगों का मानना है कि सभी का किरदार और ईशान का किरदार यानी कि रियल लाइफ शक्ति अरोरा और भाविका शर्मा में जो है कुछ अनबन हो गई है, दोनों की लड़ाई हो गई है, इसीलिए अब दोनों एक दूसरे के साथ ऑफ स्क्रीन या सोशल मीडिया पर नजर नहीं आते हैं। अब यहां पर ये सारी चीजें जो है कुछ वीडियोस से निकली जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी से रिलेट करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि उस स्टोरी में क्या था। अगर शायद आपको सोशल मीडिया पर कहीं पर मिल जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग देख लेना अगर मिल गया तो। बाकी मैं आपको बता देता हूं, उसमें ऐसा था कि यहां पर शक्ति अरोरा जो है वो सुमित सिंह यानी कि रीवा के किरदार के साथ
साथ रील बना रहे थे, कुछ अलग कैरेक्टर भी उसमें थे और हैप्पी होली ऑडियंस को विश कर रहे थे और पीछे भाविका शर्मा जो है नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें उस स्टोरी के अंदर या रील के अंदर नहीं लिया, उन दोनों ने ही। और वहीं से लोगों ने जो है इसकी बात का बतंगड़ बना दिया कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं। अब देखो यार, कई बार सेट पर ऐसा होता है कि कई के डायलॉग कम होते हैं, कई के डायलॉग बहुत ज्यादा होते हैं कैरेक्टर के, तो उतना ही स्ट्रेस जो है, उतना ही काम का लोड उनके ऊपर रहता है। अब शक्ति अरोरा और रीवा जो है, यानी कि जो सुमित सिंह है, उनके डायलॉग सभी के मुकाबले बहुत कम रहते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने डायलॉग फटाफट से रेडी कर लिया और उसके बाद वो लोग कुछ सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हो सकता है कि भाविका शर्मा को कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग हो, उनका रोल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, तो शायद वो उसके कारण से तैयार हो रही हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक कैरेक्टर का शॉट ले लिया जाता है, बाकी कैरेक्टर बाद में शॉट देते हैं, तो इसी कारण से शायद वो बिजी थी, इसीलिए वो रील के अंदर नहीं आई। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहां पर आयशा सिंह और नील भट्ट और ऐश्वर्या जैसी फिर से कंट्रोवर्सी हो गई है। यहां पर शक्ति अरोरा और भाविका शर्मा बहुत अच्छे दोस्त हैं और होपफुली यहां पर इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए वो लोग साथ में कोई रील वगैरह भी जल्दी प्लान कर रहे होंगे और हमारे सामने उनकी रील आएगी, तो सभी और ईशान के सभी फैंस खुश हो जाइए। रियल लाइफ में भी और टीवी सीरियल में भी जो है दोनों बहुत कमाल के हैं और दोनों की बहुत कमाल की बॉन्डिंग है, जो कि आने वाले एपिसोड में भी देखने को मिलेगी और शायद सोशल मीडिया पे भी जल्दी देखने को मिल जाए। ऑल ओवर दोस्तों, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड के लिए और आपको भाविका शर्मा और शक्ति अरोरा की एक्टिंग कैसी लगती है सीरियल के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल हो तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।